अगर कोई पूछेगा कि पूरा देश एकजुट कहाँ है तो उसे ये तस्वीर दिखा देना, हम भारतवासी है, यह पहचान बता देना। देख लीजिए पूरा अंधेरा है, जहां तक देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ सायरन बजने लगा है। सायरन बजने लगा है, युद्ध की घोषणा जैसे होती है, वॉर की घोषणा होती है, उसी अंदाज में सायरन बज रहा है और पूरा जो माहौल है वो पूरी तरह से वॉर से पहले या कहीं तो वॉर डिक्लेयर हो जाए या फिर हमला होने वाला हो, उससे पहले जो अलर्ट होता है उसकी मॉक ड्रिल हो रही है। पूरा यहाँ से वहाँ स्ट्रीट लाइट बंद, इधर में भी स्ट्रीट लाइट बंद और इस तरफ में भी स्ट्रीट लाइट बंद। गाड़ियाँ जो खड़ी है उसके लाइट्स बंद कर दिए गए। देखिए सामने जो भी गाड़ियाँ खड़ी है उन सब के बत्ती बुझा दिए गए हैं, सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, स्ट्रीट लाइट बंद कर दिए गए हैं। पूरी तरह से सायरन बज गया और 10 मिनट के लिए पूरा सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ थम जाएगा। कुछ इस तरह का माहौल और इस तनातनी के बीच में जो आज एयर स्ट्राइक हुआ है उसको देख करके पूरा देशवासी का छाती चौड़ा है और उसको सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। पूरा डाक बंगला चौराहा देख लीजिए, मीडिया कर्मियों से, आम लोगों से पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ, पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ देख लीजिए। और यह जो माहौल है अपने आप में अलग और लगता है कि पूरा देश एकजुट हो चुका है। सामने देखिए मॉल्स के भी लाइट्स बुझा दिए गए, यहाँ से वहाँ तक पूरा पटना सुन्न हो गया ऐसा लग रहा है। इधर में देखिए तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा, जैसे आसमान से अगर कुछ देखा जाए तो लगे ही नहीं कोई शहर है। कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया है और ऐसा देख करके लग रहा है जैसे वॉर से पहले अलर्ट है। इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, इधर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इधर में देखिए, देख रहे हैं आप, पूरा स्ट्रीट लाइट बंद, पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर अंधेरे में अगर देखा जाए तो लगे ही नहीं आसमान से कोई शहर है। सब कुछ बंद कर दिया गया, सारी गाड़ियां खड़ी हो गई और यही तो सपोर्ट सिस्टम है। देश पर जब कोई बात आएगी या देश पर कोई इस तरह का खतरा होगा, पूरा देश एकजुट हो जाएगा और हर तरफ भारत माता की जय के नारे सुनाई देगा। चलिए कुछ देर के लिए रुकते हैं, फिर आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोबारा सायरन बज रहा है और अब लाइट्स जलाने की अनुमति दे दी गई है। अब लाइट्स जलाने की अनुमति दे दी गई है और देश कैसे एकजुट होता है उसकी तस्वीरें आप पटना के डाक बंगला चौराहे से देख रहे थे। तस्वीरें देख लीजिए, एक बार कैमरा घुमा दे, देखिए तस्वीरें देख लीजिए कैसे कॉर्डन ऑफ है। और कहे ना धरती पर अगर कोई देश एकजुट है तो बता देना ये भारत है। और ये भारत की तस्वीरें आपने देखा कैसे 10 मिनट तक पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हो गया कि हम आर्मी के साथ हैं, देश के हुकूमत के साथ हैं और अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकालने को भी हम तैयार हैं। उसकी पहचान डाक बंगला चौराहा से, पटना के डाक बंगला चौराहा से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आतंकवाद समाप्त करने की जो मांग हो रही थी आज मोदी जी ने करके दिखाया है। उसके घर में घुस कर मारा है, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। जहां आतंकवाद पलता था और ट्रेनिंग लेता था उस ठिकानों को समाप्त किया गया। इसी तरह का इलाज अगर लगातार होता रहा तो एक दिन भारत को आतंकवादी से मुक्ति मिल जाएगी। एक इस तरह का चीज लगातार होता रहा तो भारत को आतंकवाद से मुक्ति मिलेगा ऐसा कह रहे हैं लोग। नींद से जगे और सूचना मिल गई। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक हुआ है, लेकिन इससे भी नहीं होगा। उससे इंडिया को करना चाहिए, उसको पूरा पीओके ले लेना चाहिए। ये दिल मांगे मोर वाली बात है। बस वही। क्या कहेंगे आज का एयर स्ट्राइक हुआ उसको लेकर के, क्या युवा क्या महसूस करता है? बहुत अच्छा लगा इस चीज़ देख कर और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे स्ट्राइक किया जाए पाकिस्तान पे और उन्हें अच्छे से सबक सिखाया जाए, यही कहूँगा। देश में अगर जरूरत हुआ ऐसी वॉर हो गई तो युवा क्या करेगा? जिस तरह सरकार ने बताया उसी तरह रूल को फॉलो करूँगा और जहाँ तक होगा सहायता करने की कोशिश करूँगा सरकार की। तो समझ लीजिए जैसा जरूरत होगा देश को उस तरह की चीजें युवा करेंगे और बता रहे हैं सही हुआ। क्या आज का एयर स्ट्राइक को लेकर के क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा देश बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रहा है और हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर जन इसके लिए हम लोग तैयार है। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब लोग तैयार है। बहुत खुश है कि हम लोग उसको जवाब दे रहे हैं और आने वाले दिन में भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर जंग हो गया तो अगर जरूरत हुई देश के तो क्या होगा फिर? एकदम हर एक जन तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। बच्चे से तैयार एक बिहारी सब है भारी। छोड़ कर ऑर्डर दे, बॉर्डर पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे बॉर्डर पे। स्ट्राइक हुआ उसको लेकर के क्या कहिए? बहुत खुशी है इससे। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर आना बाकी है। तो ये तो टेलर है, अभी पिक्चर आना बाकी है। जो लोग इधर खड़े हैं
क्या भगवा गमछा लिए आए हैं, क्या आज का जो एयर स्ट्राइक हुआ उसको लेकर के क्या अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान को तो हमने भगवा रंग में रख दिया, पाकिस्तान को भी भगवा रंग में रखने का काम करेंगे। अब समय वो आ गया है, क्योंकि हम पाकिस्तान वाले के लिए बोलना चाहेंगे कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बेटा बाप तुम्हारा मोदी है, समझिए ना। और पाकिस्तानी लिए चार लाइन और बोलना चाहेंगे, चार लाइन पाकिस्तान वाले के लिए और बोलना चाहेंगे। जब चौराहे पे हथियारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तोप तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं। क्या कहिएगा आज का जो एयर स्ट्राइक हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हम इससे बहुत खुश हैं, इसी तरीका देश आगे बढ़े, हम मोदी जी के साथ हैं, पुरजोर समर्थक हैं। अगर देश को जरूरत हुआ तो बिहार के युवा क्या पहले बिहार की युवा आगे रहेगा, हम आगे रहेंगे, हमारा भाई आगे रहेगा, बिहारी आगे रहेगा, बिहार आगे रहेगा, सबसे पहले बिहार आगे रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी बिहार रहेगा। तो ये तस्वीरें थी, लगातार हमने दिखाया कि कैसा जोश है देश में, तो कैसा सपोर्ट है देश में। उम्मीद करते हैं आप जहां से भी हमें देख रहे होंगे आपका भी छाती चौड़ा हो रहा होगा, और अगर कभी वॉर हो गया, जरूरत हुआ तो हम सब भारतीय एकजुट होकर के वही 2-4 करने को तैयार होंगे जैसे सेना आज कर रही थी। बाकी कहां से आप हमें देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, इस वीडियो को शेयर